ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? जी, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने उनकी बात भी रखी और बात होने के बाद हाईकमांड ने उनको तुरंत पार्टी से सस्पेंड करने का डिसीजन लिया। जो 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से संगठन के इसमें हमारी गलतियां हुई थी, उस गलतियों को कम करने का प्रयास हमने इस बार किया है। कितने % नए युवा 2027 में दिखेंगे, नए चेहरों को टिकट मिलेगा? जिन्होंने पार्टी के विचारधारा को संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को हम आइडेंटिफाइड करेंगे। जो भी कितना भी बड़ा की नेता क्यों न हो, अगर वो पार्टी की अनुशासनहीनता उसके माध्यम से होती है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपस में ही ये एक दूसरे को काटने में लगे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने ये नब्ज पकड़ी पंजाब में? जी, सही तरीके से आपने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी, ये लोकतांत्रिक दल है, हर एक को अपना बात रखने का अधिकार है। राहुल गांधी जी ने डायरेक्शंस दी, जैसे नवजोत कौर बोल रहे हैं कि मैं टच में हूं हाईकमान की। जिनके पास जमीन नहीं है वो बनाकर ये बात कर रहे हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। आपने 27 भी देखी, दो जो तो जब हम चुनावों में भी होता रहा, पिछली सरकारों में भी ऐसी होता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई कमेंट किया, कोई बात हुई है पर्सनली लेवल? नहीं, अभी तक तो उनके माध्यम से कोई नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू जी कांग्रेस पार्टी के अंग रहे हैं, वो हमारे पीसीसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधान रहे हैं और हमारे साथ उनकी अभी कोई बात नहीं हो पाई है। अनम्यूट देख रहे हो तुसी, मैं हाँ वरुण भट्ट। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਡਲਵੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਲਵੀ ਜੀ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? जी, जिस दिन उन्होंने गवर्नर को मिलने के बाद मुझे जो बातें मीडिया के माध्यम से समझ में आई थी कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट किया था, उसको लेकर उन्होंने मेरे से बात की थी। उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन मुझे दिया। अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने उनकी बात भी रखी कि मैंने रिग्रेट किया है, मैं गलत कांग्रेस पार्टी के बारे में ये बात नहीं कही थी। इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन उन्होंने हमें किया था। लेकिन नेक्स्ट डे जिस प्रकार से उनके माध्यम से जो बातें दोबारा से मीडिया के सामने आई, उसको लेकर मैं, बघेल जी हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ दोबारा से बात हुई और बात होने के बाद हाईकमांड ने उनको तुरंत पार्टी से सस्पेंड करने का डिसीजन लिया। तो सर, उसके बाद लगातार लीगल नोटिसों का दौर चल पड़ा है। कांग्रेस में अलग ही एक होड़ चल पड़ी है। अनिल जोशी जी के बारे में उन्होंने बोल दिया कि वो अकाली दल में वापसी कर रहे हैं। तो कुछ तो हाईकमान की तरफ से उनको संदेश गया होगा। हालांकि वो बोल रहे हैं कि हाईकमान मेरे साथ है, वो पंजाब के प्रधान को नहीं मानते, सुखजिंदर रंधावा को नहीं मानते, मतलब बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। जिस प्रकार से उनके तरफ से मीडिया में दोबारा से बयानबाजी हो रही है, मुझे बड़ा दुख होता है कि 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर मैं अमृतसर वहाँ गया था। मेरे साथ वो मुझे मिलने आए थे। 1-1.5 घंटे का समय उन्होंने बिताया। पार्टी की लाइन और लेंथ किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार का 2027 का एजेंडा होना चाहिए। पंजाब की जनता, पंजाब बेरोजगार युवाओं का एक अड्डा बन चुका है। आज युवा परेशान है। युवा हमारा रोजाना रोजगार की खोज में है। पंजाब प्रदेश छोड़कर वो जा रहा है। किसान परेशान है। ऐसे हालात में हमने कुछ न कुछ करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमने एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ने चाहिए। इस बात को उन्होंने मेरे से बात की और जिस प्रकार से यहाँ पे संगठन का काम हो रहा है, जो संगठन आज मजबूती की ओर, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से संगठन सर्जन अभियान जो पिछले 2 महीने तक हमारा चला, उस माध्यम से हमने पूरे जिला प्रधानों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, नए तरीके से उनको नियुक्ति की दी और अभी हम लोग हमारे संगठन की जिम्मेदारी जिनके कंधे के ऊपर देकर
हमने जिला प्रधान उनको अपॉइंट किया है। हम ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, विलेज स्तर पर और बूथ स्तर पर हमारे संगठन बन चुका है। पंजाब में 2027 का एजेंडा कांग्रेस पार्टी का तय है कि जो आज कांग्रेस पार्टी की जो 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से संगठन के इसमें हमारी गलतियां हुई थी, उस गलतियों को कम करने का प्रयास हमने इस बार किया है। हमारा लक्ष्य तय है। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी यह बनती है हम लोगों के लिए काम करें, लोग हमारे साथ है। आज भी कांग्रेस पार्टी का वर्कर आज आम लोगों के बीच जाकर लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ के माध्यम से हमारा नया जिस तरीके से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को आज जिस प्रकार से बदनाम करने का काम कर रही है वोट चोरी के माध्यम से, आज उससे भी हम मुकाबला कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पंजाब में कुछ, क्योंकि पिछली बार यही देखा गया कि जो कुछ पुराने चेहरे हैं या जो अभी चल रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी डेंट है। आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की यह सोच है, जिस प्रकार से उदयपुर डिक्लेरेशन हमारा सेशन हुआ एआईसीसी का, उसमें हमने जिस तरीके से बातें रिजोल्यूशन पारित की थी, उसी तरीके का सही तरीके का इंप्लीमेंटेशन पंजाब में होने जा रहा है। पंजाब में हम नए युवाओं को जिस प्रकार से संगठन में मौका दे रहे हैं, आज अलग अलग जिम्मेदारी देकर उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको लीडरशिप को डेवलप कर रहे हैं, उनकी आवाज को मजबूत दे रहे हैं। वी वांट टू स्ट्रेंथन द वॉइस इनसाइड द पार्टी। जो युवाओं के लिए हमने ये दिया है, आज पंजाब का युवा जो सही मायने में आज कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ मिलते हुए वो काम कर रहा है, एक सपना देख रहा है कि आज राजनीति में उसको कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर भरोसा है और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फिर दोबारा से यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, ये सपना लेकर युवा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि आज इस बात को डरते हुए आज आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उन लोगों ने पंजाब की भूमि खो चुके हैं। उनको कोई जमीनी स्तर पर उनके ऊपर कोई आधार नहीं है। आज जो लोग यहां पर कोई फेस, हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने और हमारे हाईकमांड ने और संगठन के माध्यम से उन्होंने डेवलप किया है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के बीच जाते हैं। जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव चल रहे हैं, उस दौरान कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी की पूरे प्रदेश में डट के मुकाबला इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर का कर रही है, लोगों के मुद्दों को लेकर काम कर रही है, लोगों की आवाज बोलकर काम कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जिला परिषद का चुनाव तो भी कांग्रेस पार्टी डट कर जिला परिषद का चुनाव लड़ रही है। आप पंजाब में हैं, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो कितने % नए युवा 2027 में दिखेंगे, नए चेहरों को टिकट मिलेगी? जो जिस प्रकार की बात मैंने कहा कि मोर देन ज्यादा से ज्यादा काबिल युवा जो जमीनी स्तर पर लोगों की आवाज को लेकर संघर्ष कर रहा है। 4 साल में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर संघर्ष किया है। जिन्होंने पार्टी के विचारधारा को संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को हम आइडेंटिफाइड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे नए चेहरे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देने का प्रयास आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व और खड़गे साहब के नेतृत्व में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस में दिक्कत कोई नहीं है, सिर्फ गुटबाजी है, इसी वजह से नुकसान हो रहा है? इससे पहले जितने भी इंचार्ज या हाईकमान ने भेजे, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ही यही रही है। क्या सॉर्ट आउट कर पाएंगे ये जो उलझन है? निश्चित तौर पर मैं आपको दावा दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक अनुशासनहीनता के साथ चलने वाली, हीनता को बर्दाश्त नहीं करने वाली पार्टी है। आपने देखा कल का एग्जाम्पल, जो भी कितना भी बड़ा की नेता क्यों न हो, अगर वो पार्टी के अनुशासनहीनता उसके माध्यम से होती है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा नेता क्यों न हो, अगर उसके दिल में पार्टी से बड़ा मैं हूं, ये अगर सोच में लेकर काम करता है तो पार्टी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी को मुद्दे को लेकर आने वाले समय में पार्टी के सभी नेता, तरन तारण का बाई इलेक्शन हो, लुधियाना का बाई इलेक्शन हो, गिदड़वा का बाई इलेक्शन हो, डेरा बाबा नानक का बाई इलेक्शन हो, सभी जितने बाई इलेक्शन हुए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आपने देखे, हम जिस तरीके से मेजोरिटी पाने के बाद भी अमृतसर में हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन नहीं पाई, जलंधर में यही बात हो गई, फगवाड़ा में हमने मेजोरिटी पाई थी, लेकिन ये लोकतांत्रिक दल
जो लोकतांत्रिक मुद्दों को लेकर स्थापित हुआ, जो गांधी जी के और अन्ना हजारे के मूवमेंट को सामने रखते हुए उन्होंने बात की थी, बाबा साहब के विचार के लेकर हम लड़ाई लड़ने वाले, भगत सिंह जी के विचार को लड़ाई लड़ने वाले लोग ये कहते थे, आज वो सबसे ज्यादा पंजाब और पंजाब के पंजाबियत को खत्म करने का काम कर रहे हैं। रविंद्र जी, आप खुलकर बात करते हैं, आपको लगता है कि राजा वड़िंग अपने बंदे एडजस्ट करवा गए, सुखजिंदर रंधावा अपने बंदे एडजस्ट करवा गए, अभी संगठन बना, नए प्रधान लगे, तो कहीं ना कहीं ये क्लेश है, ग्रुपिज्म काफ़ी है, जब कोई लीडर उभरता है तो उसके पीछे फिर लग जाते हैं, तो आपस में ही ये एक दूसरे को काटने में लगे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने ये नब्ज पकड़ी पंजाब में? जी, सही तरीके से आपने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी, ये लोकतांत्रिक दल है, हर एक को अपना बात रखने का अधिकार है और हर एक की बात को यहाँ पे सुना जाता है। कांग्रेस पार्टी के संगठन में कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी के साथ जुड़ा है, ये बात बोलना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रधान के तौर पर अमरिंदर राजा वरिंग जी नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे सीएलपी बाजवा जी नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे हालात में कोई किसी का बंदा है, कोई किसी के साथ जुड़ा, ये नहीं, वो हर एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का एक हमारा वर्कर है, जो इस वर्कर को सम्मान करना, उसको साथ देना और विचारधारा की लड़ाई लड़ना, यह हमारे कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। नवजोत कौर सिद्धू यही तो बात कह रही है कि एक सीट पर 3-3, 4-4 दावेदार हैं, तो ऐसे में तैयारी कौन करेगा? एक दूसरे को यही काटने में लगे, यही तो सबसे बड़ी समस्या। वो बता रही हैं, वो बोल रही हैं कि एलओपी कोई बात नहीं कर रहे, सीएम के अगेंस्ट कोई बात नहीं करते। ये जब कांग्रेस की सरकार थी, जो ट्रक बस बॉडी वाला इशू हुआ, उसमें उसको लेकर वो साफ बोल रहे हैं कि इन्होंने करप्शन किया अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने। मैं उनका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वो इनएक्टिव थे, एक्टिव बने, कहीं एक दिन इसमें से कोई बात हुई है, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो बात उनके माध्यम से मुझे एक्सप्लेनेशन करके एज अ कांग्रेस पार्टी की मैं वर्कर के नाते, मेरे मुंह से अगर मेरे बात से कोई बात को किसी पार्टी को हट हुआ होगा, उसके लिए मैं खुलासा कर दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ये बात को उन्होंने स्टिकअप रहते हुए परसों के दिन अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक्स पर उन्होंने पोस्ट की थी। इस बात को मुझे जानकारी है, बाद में क्या बोला उनको पता नहीं, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जिम्मेदारी से मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपना काम स्टार्ट कर चुका है। कांग्रेस पार्टी के पास ये पंजाब को बचाने के लिए एक विजन है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ये कृषि प्रधान स्टेट जो यहां पर बना, उसके कंट्रीब्यूशन किया। ये भाखड़ा नांगल जो किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये कांग्रेस पार्टी की जब भी गवर्नमेंट हुआ होती है तो कांग्रेस पार्टी में अमन और चैन और यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बढ़िया होती थी। आज क्या देख रहे हैं हम लोग? आज के हालात में मैं ये देख रहा हूं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही वो पंजाब है जो गुरुओं की भूमि है, जो वीरों की भूमि है, जो शहीदों की भूमि है। इस भूमि के ऊपर जिस प्रकार के लोग, विचारधारा के लोग आज यहां पर काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का यह काम बनता है कि इस देश को बढ़ाने में, इस देश को आगे करने में, इस देश की स्वतंत्रता में जो हमारे लोगों के विचारधारा, कई कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पर जिन्होंने अपने परिवार की कुर्बानी दी है, हम उनको याद करते हुए हमारा यह फर्ज बनता है आने वाले समय में भी हम लोग इस भूमि को, इस पंजाब को और इस पंजाब के पंजाबियत को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। आपको लगता है कि 1 साल रह गया चुनाव में 2027 के, और ये स्टेटमेंट आता है, तो उसके बाद अभी जितने भी सियासी लीडर हैं वो ग्राउंड पे हो चुके हैं शुरू 27 को लेकर, तो इस बारे में कोई आपकी राहुल गांधी जी से अभी कोई बातचीत हुई है? जो करंटली सिचुएशन पंजाब में ये एक हुआ, नेशनल लेवल पे ये बड़ा मुद्दा बना, कोई राहुल गांधी जी ने डायरेक्शंस दी? जैसे नवजोत कौर बोल रहे हैं कि मैं टच में हूँ हाईकमान की, हम कांग्रेस में ही हैं, या आपको महसूस हो रहा है कि पीछे से वो नवजोत कौर अगर सिद्धू ये बयान दे रही हैं तो कोई और है उनके पीछे? हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आदरणीय राजीव गांधी जी ने इस देश में पंचायत राज कानून लेकर इस देश के जो तबका था, जो वॉइसलेस था, जो पिछड़ा था, दलित था, आदिवासी था, उनको सत्ता के माध्यम से पहुंचाना, ये जिसके लिए जो पंचायत राज कानून उन्होंने बनाया था, आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव चल रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि राजनीतिक बातें तो बड़ी होती है, लेकिन जिस प्रकार से आज ये पंचायत राज कानून के माध्यम से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में जो वर्ग कभी अपने पिंड में, अपने गांव में, अपने हलके में अगर जाकर उसको ये नहीं, उसको आज अधिकार मिलने की बात हो रही है, उसको अधिकार देने की बात होनी चाहिए। लेकिन दुख के साथ ये राजनीतिक मुद्दे जो जिनके पास जमीन नहीं है वो बनाकर ये बात कर रहे हैं, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि हमारे संगठन को मजबूत करना,
हमारे लोगों को मजबूत करना, युवाओं की आवाज को मजबूत करना, किसानों की आवाज को मजबूत करना, महिलाओं की आवाज को मजबूत करना, दलितों को उसके अधिकार देने की बात है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया। जो संविधान इस देश के ये कहता है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, व्यक्ति स्वातंत्र्य, ये अधिकार ही अभी तक लोगों को कुछ मिले नहीं, उसको मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का वर्कर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहा है और आने वाले समय में भी यह संघर्ष जारी रहेगा। 2027 में मैं आपके बात कहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास यहां पर नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, उसके पास हमारे पास कई नाम है जो पंजाब के सूबे का नेतृत्व कर सकते हैं। पैन पंजाब उनकी पहचान बनी हुई है। अपने लोग अपने हल्के से, अपने क्षेत्र में अपने लोगों की सेवा कर कर कांग्रेस पार्टी के विचारधारा पर वो काम करते हैं, उन्होंने पहचान बनाई है। लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस के पास नाम इतने हैं, इसलिए ये इकट्ठे नहीं रहते और इसी वजह से ही बार बार जो है नीचे जा रही है, ग्राफ नीचे जा रहा है इसी वजह से। इसे मैं मानता नहीं हूं। ये लोकतांत्रिक दल है, यही दल है जिसने इस देश की नींव रखी। हर एक को बात करने का अधिकार है, रखने का अधिकार है। जब भी कोई बात आती है यहां पर कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से जो भी डिसीजन दिया जाता है उसको मानने वाली लीडरशिप है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पंजाब एक ऐसा भूमि है जिस भूमि ने कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत अच्छे लोग दिए हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आखिरी सवाल है, आपने कहा कि राहुल गांधी जी के निर्देश के तहत आप संगठन मजबूत कर रहे हैं, महिलाओं की आवाज़ मजबूत हो, आप वो काम कर रहे हैं पंजाब में, पर आप पर्सनल तौर पर कैसे देखते हैं? डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू खुद बाय प्रोफेशन डॉक्टर रह चुकी हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको मेंटली अपसेट या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो राजनीति में महिलाओं को ऊपर लाने के लिए कांग्रेस ही पहले कहती थी कि इतने % टिकट देंगे, महिलाओं को दावेदारी देंगे, तो इस तरीके की बयानबाजी आपको लगता है कि ये सही है? उनका मेंटल लेवल सही नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। मैं इसके ऊपर देखो, मेरा फोकस सिर्फ और कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज के तौर पर मेरा फोकस अभी जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में है। आपने 27 भी देख दो जो तो जब हम छोटी इलेक्शन है, जब पिछले चुनावों में भी होता रहा है, पिछली सरकारों में भी ऐसे ही होता रहा। जब हम अपने वर्कर्स के चुनाव जब आते हैं, जब उनको उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को हम उनको सिक्योर नहीं कर पाते, तब कोई भी पार्टी खड़े नहीं हो पाती है। हमारा लक्ष्य ये है कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में सही मायने पर ग्राउंड पे काम करने वाला कांग्रेस पार्टी के वर्कर को एक पॉलिटिकल सिस्टम में, पंचायत राज के सिस्टम में हमको उसको लाना चाहते हैं और उनके जरिए से 2027 का लक्ष्य हमने तय कर दिया है। हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, कोई भी दल हमारा सामना नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ हमारे अंदरूनी बातों को लक्ष्य करके, बातें को उठाकर, ये आरएसएस का एक बड़ा एजेंडा रहा है। ये विस्परिंग मूवमेंट कर चलाते हैं। ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी, ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के सही मायने में दुश्मन बनी पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी नेताओं को साथ मिलते हुए अपने अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में वो मजबूत होकर हम जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी है, नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई कमेंट किया, कोई बात हुई है पर्सनली लेवल पे? नहीं, अभी तक तो उनके माध्यम से कोई नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू जी कांग्रेस पार्टी के अंग रहे हैं, वो हमारे पीसीसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधान रहे हैं और हमारे साथ उनकी अभी कोई बात नहीं हो पाई है। जिस प्रकार से लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो बयान डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जी के माध्यम से हुआ था, उसके ऊपर पार्टी के हाईकमांड ने उनके ऊपर जो एक्शन ली है, उनको सस्पेंशन किया गया है। ये ऑर्डर पब्लिकली हमने हमारे प्रधान के माध्यम से दी है। ये बात को मैं आपके सामने बता सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਦਲਵੀ ਜੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿਊਟ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।